Hi, Amir. On your right, this is Sohail. On your right, Sohail. third row. यहाँ थर्ड यहाँ रो अच्छा यहाँ, आप हमेशा राइट में थर्ड रो में बैठते यही हैं मिल- मैंने नोटिस किया हाँ यही लास्ट बचा था आमिर, डेफिनेटली यू आर अ सुपरस्टार, लेकिन अगर सुपरस्टार आज के दौर की बात करें तो whom do you consider as a superstar and why actually, you know? एक्चुअली हमारे इंडस्ट्री में तो बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं आई थिंक मेरे लिए तो सबसे पहले अमित जी इज अ सुपरस्टार सलमान शाहरुख अक्षय अजय ऋतिक so many superstars is दीपिका is there शाहरुख का नाम तो बहुत पहले ले लिया भाई कटरीना है बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं डायरेक्टर्स हैं जो खुद अपने आप में स्टार्स हैं ये लुक की बात करते तो वॉज इट इंस्पायर्ड किसी से एक्चुअली ये लुक जो था? क्योंकि हमें एक्चुअली म्यूजिक डायरेक्टर नदीम की भी थोड़ी बहुत याद आ गई। नहीं उन पे मॉडल नहीं है किसी एक व्यक्ति पे मॉडल नहीं है ये किरदार कई लोगों पे मॉडल है Hi, Shivangi this side from आज तक. On your left, here. Okay, Hi. मेरा सवाल ज़ायरा आपसे है. आई होप आप लोग मुझे देख पा रहे हो. मेरा सवाल ज़ायरा आपसे है कि फिल्म में हमने देखा कि किस तरह से आपका जो टैलेंट है उसको आप बाहर लाने के लिए मशक्क़त करती हैं, सारी बंदिशों को तोड़ना चाहती हैं. आप, ये तो रियल लाइफ की बात हो गई, आप जिस जगह से आती हैं वहाँ पर लड़कियों पर काफ़ी बंदिशें हैं. तो क्या रियल लाइफ में ऐसी कोई बंदिश थी जिसे आप तोड़ना चाहती थी या फिर तोड़ चुकी हैं? ऑनेस्टली मेरे लिए सच कोई इतना बैरियर नहीं था. द ओनली बैरियर आई हैड वाज कि मुझे एक्टिंग नहीं आती थी और मैं इससे कभी मैंने इतना ये चीज़ें कभी एक्सपीरियंस नहीं की. तो फॉर मी पर्सनली मेरे लिए वही हमेशा बैरियर रहा है. बट विद द काइंड ऑफ सपोर्ट आई हैव ऑलवेज हैड फ्रॉम माई फैमिली, I didn't consider the barriers at all. And of course, Amir sir has guided me and helped and believed in me so much. So I have never faced that. आमिर, आपसे भी एक सवाल कि हाल ही में आपने एक वीडियो शेयर किया था सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जिसमें आपने अपने फैंस से अपील किया कि जिस तरह से आसाम या गुजरात में जिस तरह से बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी मदद की जाए. हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से, क्या आपकी तरफ से या आपकी ओर से किसी कोई मदद उनको मिल पाएगी या फिर आप कोशिश कर रहे हैं कुछ मदद करने की? एक्चुअली मैंने दोनों राज्यों में ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में पैसे भेजे हैं और इस वक्त हम यही कर सकते हैं कि जो हमारी सरकारें हैं राज्य सरकारें दोनों स्टेट्स में उनको हम सपोर्ट करें फाइनेंशियली ताकि वो मदद ठीक से कर पाएं लोगों की. आमिर, आपके लेफ्ट साइड में रेखा खान नवभारत टाइम से, यहाँ पे लेफ्ट, सॉरी राइट में, हाँ. जी यहाँ पे. जी आमिर, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई. आपने बहुत ही प्यारा और बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट चुना है. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में एक लड़की होना, ऊपर से एक मुस्लिम लड़की होना, मतलब आमतौर पर लड़कियों को अपनी किसी भी प्रतिभा, अपनी कोई भी बात, अपनी कोई भी ख्वाहिश, उसको जाहिर करने में या पूरा करने में एक बहुत ही मशक्क़त का सामना करना पड़ता है, एक स्ट्रगल होता है. हम अगर इंटीरियर्स में देखें या छोटे घरों में देखें या हम एक कहते हैं ना कि मध्यम वर्गीय परिवारों में देखें ये बात, तो ये फिल्म के ज़रिए आप ऐसा मानते हैं कि इस तरह का समाज में या पेरेंट्स को या लोगों में ऐसा कोई संदेश जाएगा कि जहाँ से थोड़ा सा लड़कियों को एक स्पेस मिले या अपनी बात या अपनी प्रतिभा को साबित करने की कोई आज़ादी मिले? क्योंकि आपकी फिल्में आमतौर पर काफ़ी सामाजिक सरोकार या मुद्दों से जुड़ी होती हैं. जी, दरअसल सवाल बहुत लंबा हो गया, सॉरी. दरअसल ये फिल्म जो है और दंगल और ये दोनों फिल्में एक्चुअली ये एक ही टॉपिक के ऊपर हैं जो हम लड़कियों को एक अलग नज़र से देखते हैं, बच्चियों को हम एक अलग नज़र से देखते हैं और शायद हम वही ट्रीटमेंट जो हम अपने लड़कों को देते हैं वह हम अपनी लड़कियों को नहीं देते. तो दिस इज अगेन अ फिल्म बेस्ड ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड. Amir, over here towards your right. Over here towards your right. Okay. Hi, Himesh here. First of all, the trailer looks amazing. Congratulations. My question to you is, you have like you said, you have produced 8 films as a producer, and if I am not wrong, you are the only producer who has not delivered a flop as a producer, and you have 100% success ratio. So, what is the secret for that? How do you manage to strike the gold every time? I don't know. Actually,
we just make films we believe in. So I'm really fortunate that the stuff that we've chosen, the films that we've made, the writers that we've worked with, the directors that we've worked with, talented people who've come to us with films that they want to make, and somehow it's all worked out well. So I don't know whether there's any, I can't think of any straight answer to that, except the fact that we've believed in what we make and we work with people who are very talented. But do you expect, when you're making the film, do you expect them to do this business? Like, if I'm not since 2008, all your films have went on to become highest grossing films of all time. Which is, you can never predict that. You can never predict how much business. Amir here, Rajiv here. One second, let me complete my answer. There's some mic which is making a sound. Okay, so don't play with the mic. Just keep it still. Yeah, Amir, Rajiv here. Too quick. But before that, let me just complete. So I'm saying there's no way you can predict the business of any film. You have to make what you believe, and financially you try and make it in a budget so that it doesn't lose money. That is what we try to do. As an actor or even as a production house, we try to make it in a budget which doesn't lose money, hopefully. The extent of the business we can never be in control of, and nor can we really predict that. Amir, two quick questions. Rajiv here. Yeah. One is that, these mannerisms which you adopted for the composer, how many were your contributions, how many were Advait's ideas? And two, because it's a musical at the end of the day, what made you choose Amit Trivedi? Okay, you want to take part of that question? Actually, I don't know how many were your ideas or how many were mine. We just jammed together. We went to Panchgani for about a week and we read the script with your interns and we came up with this character, I think. हाँ, हम लोग सब jamming कर रहे थे, rehearsals कर रहे थे, तो वो कहना मुश्किल है कौन से mannerisms कहाँ से आए, किससे आए. Amit Trivedi, I think, is a really talented composer, and I think this film, जब आप गाने सुनेंगे इसके एक के बाद एक, जब हम गाने रिलीज करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये फिल्म एक्चुअली म्यूजिकल है. इट्स बेसिकली म्यूजिकल एंड इट्स अबाउट अ गर्ल हु इज वेरी टैलेंटेड एज अ सिंगर, एज अ कंपोजर. तो म्यूजिक हमारे लिए बहुत अहम था इस फिल्म के लिए, एंड आई थिंक अमित हैज डन अ माइंड ब्लोइंग जॉब. अमित एंड बोथ कौसर हुज रिटन द लिरिक्स, दोनों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया, एंड वी आर really happy with the kind of songs we've got, क्योंकि they were exactly what we wanted for each situation. Yeah. आमिर सर, आपके राइट है. अमित फ्रॉम दैनिक जागरण. मेरे राइट पे. या आमिर सर, मतलब साउथ में जैसा हम देखते हैं कि रजनीकांत की कोई फिल्म आती है तो उनके पोस्टर पे लिखा होता है सुपर स्टार रजनीकांत, या चिरंजीवी होते हैं उनके लिए एक टैगलाइन अलग होती है. मतलब हिंदी फिल्मों के साथ ऐसा नहीं है. दोनों तरफ के जो स्टार की आइडियोलाइजिंग है, वो आप उनमें क्या फर्क महसूस करते हैं फैंस के द्वारा? आई डोंट नो. आई थिंक शायद वहाँ पे ये एक ट्रेंड काफ़ी सालों से चला है, काफ़ी मतलब 30-35 सालों से ये ट्रेंड चला है. तो कहाँ से ये शुरू हुआ मुझे उसका आइडिया नहीं है. बाकी जो ऑडियंस होती है, जो अपने फेवरेट क्रिएटिव लोगों को पसंद करती है, उसके इमोशन में कोई अंतर नहीं होता. शायद दिखाने के तरीके में फ़र्क हो, लेकिन आई थिंक उस जज्बात में फ़र्क नहीं होता. जब मैं किसी को पसंद करता हूँ, जिसके काम को मैं पसंद करता हूँ, तो मेरे दिल में जो इज्जत और प्यार है उसके लिए, वो एक ही होती है. आमिर एंड किरण, दूसरा सवाल ये था, आमिर सर आपके राइट है. एक सवाल और था आमिर सर कि जी आप जैसे दिवाली पे आ रहे हैं, सलमान क्रिसमस पे आ रहे हैं, शाहरुख जो है वो इंडिपेंडेंस डे के आसपास आ रहे हैं अपनी फिल्मों को लेके, तो तारीखों की अदला बदली को लेके या फिल्म की रिलीज डेट मतलब क्लैश ना हो दो फिल्मों को लेके, इनको लेकर के कितने फ्लेक्सिबल हुए हैं स्टार्स? एक्चुअली मुझे बाकी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे लिए कोई डेट फिक्स नहीं होती. जब हमारी फिल्म तैयार हो जाती है, हमको लगता है कि हाँ अब हम तैयार हैं, तो फिर हम डेट्स का कैलेंडर देखते हैं और जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करते हैं. एक अच्छे पीरियड में आने की कोशिश करते हैं. दिवाली या क्रिसमस, ये इंडिपेंडेंस डे, जो छुट्टियों का दौर होता है वो एक, या जो गर्मियों की छुट्टी होती हैं, तो हॉलीडेज इज़ अ गुड पीरियड. तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छा पीरियड चुनें रिलीज़ के लिए, बस.